हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल लर्निंग पॉइंट 072 में स्वागत करता हूं। तो आज की प्यारी सी क्लास हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर क्लास लाए हैं, जिसमें आज हम करने वाले हैं फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है, इसको हम करने वाले हैं। तो आज की प्यारी सी क्लास बिना मिस किए आप लोग और बिना स्किप किए एंड तक, वीडियो के एंड तक बने रहिए, ताकि आपको क्लास का पूरा फायदा मिल जाए और आपको जब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बताइए, तो आप तुरंत उसको लिख दें, और ताकि आपको 5 नंबर बहुत अच्छे तरीके से एकदम फ्री में मिल जाए। तो आज की प्यारी सी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज की प्यारी सी क्लास आप लोग मिस मत करिए। तो और जो लोग चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि वह भी इस बढ़िया से कंटेंट, बढ़िया से जो हम पढ़ाते हैं उसका वो फायदा उठा सकें। तो आज की प्यारी सी क्लास को हम लोग बिना देरी करे हुए चलो चालू करते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है ये आखिर होता क्या है। देखो, उससे पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर सर जो होता है क्या होता है। जब बच्चे के मन में क्वेश्चन तो होगा कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो चुंबकीय प्रेरण मतलब चुंबक से प्रभाव, चुंबक का मतलब तो समझ जाएंगे, लेकिन वैद्युत चुंबकीय प्रेरण आखिर क्या है तो ये हमारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो इसी के लिए हम एक एक डाउट को दूर करेंगे। बट प्यारी सी क्लास को बिना स्किप किए, बिना देरी किए हुए आप इस क्लास को जरूर देखिए। देखो, उससे पहले हमें जानना होगा कि चुंबकीय प्रेरण आखिर होता क्या है। चुंबकीय प्रेरण, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का तो आपसे पूछा जा सकता है। 5 नंबर आपके फिक्स है इससे इससे आपके 5 नंबर बिल्कुल बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों नियम बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लीजिए, एकदम से रट लीजिए, ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो, और जब आपके सर आपके साथ हैं तो आपको कोई दिक्कत होने ही वाली नहीं है। देखो, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, अब प्रेरण का मतलब यही होता है कि मतलब प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब कि जब, देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा, मान लो ये कुंडली है, कुंडली नहीं है, मान लो कुंडली है और ये एक चुंबक है, और जब इन दोनों को ये कुंडली और ये चुंबक, इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाते हैं, तो क्या होता है, जब एक दूसरे के सापेक्ष गति होती है, गति का मतलब एक दूसरे के समीप लाते हैं, जब किसी कुंडली और चुंबक को चुंबक के सापेक्ष गति होती है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं उसको जरूर प्रभावित करेंगी। जो हमारी कुंडली है, मान लो ये चुंबक है, तो इससे जो चुंबकीय बल रेखाएं अदृश्य होती हैं, हमेशा निकलती रहती हैं, वो इस कुंडली को जरूर प्रभावित करेंगी, अपनी तरफ खींचेंगी। तो इससे क्या होगा कि इसमें एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाएगा और प्रेरित धारा बहने लगी। इस घटना को हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तो हम समझ गए। अब सर हम समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर फैराडे के जो नियम है इसको हम समझेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमने लिख दिया है, तो देखो क्या लिखा है कि जब किसी परिपथ के संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में, मतलब यदि किसी परिपथ का संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान जो है, यदि उसमें परिवर्तन किया जाएगा तो क्या होगा, परिपथ में एक प्रेरित विद्युत बल हो जाएगा। सेम यही चीज कि ये कुंडली, ये चुंबक, इन दोनों के सापेक्ष अगर गति होगी तो कुछ ना कुछ तो हलचल होगी। अभी हम चित्र के माध्यम से भी समझाते हैं। देखो, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित धारा बहने लगती है। जब हमारा विद्युत बल भी उत्पन्न होगा तो धारा तो जरूर बहेगी, तो धारा बहने लगती है। अब यहाँ पर, और यह धारा तब तक बहती है, और यह जो धारा है यानी प्रेरित धारा है वो तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है, मतलब बदलता रहता है चुंबकीय फ्लक्स। तो अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो, यहाँ पर मान लो हमारा एक चुंबक है N और S, ठीक है, ये हमारा एक चुंबक है, और यहाँ पर मान लो कोई एक, इसको चित्र थोड़ा नीचे बनाए, यहां पर मान लो कोई हमारा एक चुंबक है, तो
ये N और ये S, और मान लो ये कोई हमारी कुंडली है, मान लो ये हमारी कोई कुंडली है। अब जो इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी अदृश्य, वो चुंबकीय बल रेखाएं इसको जरूर प्रभावित करेंगी। तो चुंबकीय बल रेखाएं इसको क्या करेंगी, प्रभावित जरूर करेंगी। थोड़ा सा चित्र सही नहीं बन रहा है, रुक जाओ हम बना दें क्योंकि दिक्कत ना हो आपको। मान लो ये एक चुंबक है N और S ध्रुव, जिसमें दो ध्रुव होते हैं, उसी को चुंबक कहते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल होता है। और ये हमारी मान लो एक कुंडली है, ठीक है। ये कुंडली है हमारी। तो अब इससे चुंबकीय बल रेखाएं जो निकलेंगी वो इसको जरूर प्रभावित करेंगी, ठीक है। इससे चुंबकीय बल रेखाएं जो अदृश्य होती हैं वो जरूर निकलेंगी और इस कुंडली को जरूर प्रभावित करेंगी। यानी ये जो चुंबकीय बल रेखा इसको बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखा। अब देखो बल है तो इसमें एक क्या होगा कि जब इससे चुंबकीय बल रेखा निकलेगी तो इस जो कुंडली है ये हमारी, ये कुंडली जो है इसको जरूर प्रभावित करेगी। इसके कारण इसमें जो कुछ हलचल होगी, इससे हलचल जब होगी इस चुंबक की वजह से इसमें हलचल होगी, और जब हलचल होगी तो इसमें वैद्युत बल उत्पन्न होगा और जिससे एक धारा बहने लगती है। यही हमारा फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम है। कि क्या है कि यदि किसी चुंबकीय फ्लक्स के मान में, चुंबकीय फ्लक्स का मान यदि बदलता रहे, मतलब इसको, ये जो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल है इसको हम बदलते रहे, चुंबकीय फ्लक्स के मान में अगर इसके परिवर्तन करते रहे तो हमारा क्या होगा कि जो उससे जो कुंडली है उसमें प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होगा और प्रेरित धारा बहने लगती है। और इसी कारण से, और यह कारण, ये धारा तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। पहला नियम है। तो अब दूसरा नियम देख लो। तो दूसरा नियम इसका आप एक बार जरूर स्क्रीनशॉट कर लेना जब हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमको उतना टाइम नहीं है कि रुकिए हम आपको स्क्रीनशॉट करवाएं, आप लोग समझदार हैं। दूसरा नियम, ये तो प्रथम नियम था, अब दूसरा नियम देखो। दूसरा नियम हमारा, पहले आप उसके सूत्र को देखो। सूत्र जो होता है क्या होता है कि डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ठीक है। तो ई बराबर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। देखो अब इसमें हम सूत्र से पहले देखते हैं। डेल्टा फाई जो है हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा है ना, इसीलिए, अन्यथा हमारा चुंबकीय फ्लक्स को फाई से लिखते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को हम डेल्टा से लिखते हैं। तो अब इससे हमारा स्पष्ट यह हुआ कि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की समय दर, यानी टी से भाग हुआ है ना, तो इसको हम बोलेंगे समय दर। किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की समय दर उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के, सॉरी यहां पर माइनस भी रहेगा, वो तो हम भूल ही जा रहे थे। किसी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक, ये हमारा जो माइनस है इसीलिए ऋणात्मक, किसी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक समय दर डेल्टा टी है ना, तो समय दर उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है। यही लिख देंगे, दूसरा नियम हो जाएगा। और पहला नियम कि कुंडली सापेक्ष गति होगी तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, धारा बहेगी, ठीक है। तो दूसरा नियम हमारा क्या है, जो भी बताए कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक समय
दर। ऋणात्मक क्यों कहा गया? क्योंकि ये हमारा माइनस है और इसको हम बोलते हैं लायंस का नियम, इसको लायंस का नियम भी बोल सकते हैं। तो ऋणात्मक समय दर उसमें कामा, अब ये लेफ्ट साइड तो हो चुका, अब राइट साइड कर दो तो उसमें। अब देखो भाई, जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होगा तो हमारा भी वहां पर पहले नियम में पढ़े कि वैद्युत बल भी कार्य करेगा और जिससे धारा भी बहेगी। तो उसमें जब ये चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इसे जो प्रेरित विद्युत बल होगा इसके बराबर होगा। तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, क्या होता है कि यदि किसी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक समय दर, यानी कुंडली भी जोड़ने का हम भूल गए, कुंडली के यदि किसी कुंडली के क्या कहेंगे कि कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक समय दर उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल के बराबर होता है। इसको हम बोल सकते हैं, इसे लेंस का नियम। कहीं कहीं पर बोर्ड में पूछ लेता है कि लेंस का नियम क्या होता है, तो लेंस का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। तो लेंस का नियम अगर पूछेगा ये नाम से तो आप यही लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक समय दर उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल के बराबर होता है, यानी E बराबर माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब यहां पर यदि कुंडली में फेरों की संख्या अगर n कर दी जाए, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n कर दी जाए, यदि कुंडली में फेरों की संख्या जो है n कर दी जाए, तब हमारा जो होगा E होगा E बराबर माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये सूत्र हो जाएगा। अब इसमें डेल्टा फाई जो है, डेल्टा फाई को आप लिख सकते हैं फाई टू माइनस फाई वन, यानी डेल्टा फाई को आप लिख सकते हैं फाई टू माइनस फाई वन, ठीक है, जो ज्यादा रहेगा उसमें से घटेगा, तो फाई टू माइनस फाई वन या फाई वन माइनस फाई टू, जो ज्यादा रहेगा उसमें से घटेगा, ठीक है। तो आज की प्यारी सी क्लास हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। जहां पर भी आपको एक भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिए, और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं अभी तक वीडियो में बने हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और क्या करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ठीक है। तो आज की प्यारी सी क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन किसी प्यारी क्लास के साथ, तब के लिए आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, ठीक है।